मित्रों, एक अपनी किशोरावस्था का, उस अल्हड़ावस्था का, जब भावनाएं उफान पर होती हैं, एक अव्यक्त प्रेम का गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जिस लड़की के प्रति है, वह मेरे ही गांव की, मेरी ही गली की एक लड़की थी, जो मुझसे 1 साल जूनियर थी। हम दोनों ही साइंस के विद्यार्थी थे और मैं उनके घर आता जाता था। हमारे परिवार में अच्छे रिश्ते थे। जब कभी उसको किसी साइंस की या गणित की किसी समस्या आती, तो मैं उसे उसका हल कर दिया करता था। बहुत बार अकेले बैठकर बात भी करते थे। लेकिन गांव था, अलग समय था, ये कहना बहुत मुश्किल था आज की तरह कि आई लव यू। मैंने कभी नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि उसके मन में क्या भाव थे, पर उसने भी कभी नहीं कहा। गांव में एक बात होती है कि हर एक दूसरे का रिश्तेदार होता है और एक दूसरे को सृष्टि से ही संबोधन करते हैं। उसने कभी किसी रिश्ते से मुझे संबोधित नहीं किया। इसका एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि उसके मन में भी कोई भाव था। उस किशोर अवस्था का एक गीत जब भी मैंने लोगों को सुनाया, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। आज आपके सामने वो गीत प्रस्तुत है। सोचता हूँ, पूछूंगा पाकर, जीवन में एकाकीपन क्या केवल मेरे ही मन में था, भावों का उद्वेलन। वय संधि की उमड़ती नदी पार की, पाट कर पाठ्य पुस्तकों का पुल, पोर छू सका न पोर, तोड़ता कैसे विश्वास था विपुल। समय बीतता गया, पा सका न एक शब्द संबोधन, अस्वीकृत हुए गांव रिश्ते, क्या आकर्षित था तेरा भी मन। पूछता हूँ, सोचता हूँ, पूछूंगा पाकर, जीवन में एकाकीपन क्या केवल मेरे ही मन में था, भावों का उद्वेलन। अलसाई आंखों का गणित ना समझने का गणित मैं समझ ना सका। नजर रही चेहरे पर अटकी, अंगड़ाई का अर्थ मैं समझ ना सका। मंद मंद हिलते अधरों का आह्वान, समझ ना सका झुके हुए नयनों का मौन निमंत्रण। सोचता हूँ, पूछूंगा पाकर, जीवन में एकाकीपन क्या केवल मेरे ही मन में था, भावों का उद्वेलन। प्रथम पुरुष के आने को तुमने तो शायद द्वार खुले छोड़े थे। साहस का अभाव रहा होगा मुझ में ही, कैसे कह दूं, संकेत बहुत थोड़े थे। चाहा पर तोड़ सका न, संयम शोधित संस्कार मन, होठ सी लिए तुमने भी तो खोल सकी न नारी मन। सोचता हूँ, पूछूंगा पाकर, जीवन में एकाकीपन क्या केवल मेरे ही मन में था, भावों का उद्वेलन। बहुत समय बाद मन में एक ये बात आई कि वह अव्यक्त प्रेम का गीत किसी तरह उसके पास भी पहुंचे और वह भी इस मेरे गीत को सुने। इसके लिए एक गजल लिखी। गजल कुछ इस तरह है। मैं ये चाहूं कि ये गीत मेरा घर घर तक पहुंचे, इस तरह ये गीत मेरा तेरे दर तक पहुंचे। लोक गीतों में लिखी जाए
मेरे प्यार की गाथा गाता कोई बंजारा तेरे नगर तक पहुँचे। तू भी गुनगुनाए इसे अपना सा समझकर, इस तरह प्यास मेरी तेरे अधर तक पहुँचे। कुछ इस तरह सफल हो मेरे गीत की अभिव्यक्ति, भाव अर्चना अर्ध लिए यह तेरे स्वर तक पहुँचे। और अंतिम, बस मैं ही मैं बस जाऊं तुम्हारी यादों में, बस मैं ही मैं बस जाऊं तुम्हारी यादों में, इस तरह याद मेरी यादों के शिखर तक पहुँचे, इस तरह याद मेरी यादों के शिखर तक पहुँचे। फिर मुझसे मेरे दोस्तों ने पूछा कि जब उससे मिलने की इतनी चाह थी, ये जानने की इतनी चाह थी कि ये प्रेम केवल मेरे ही मन में था और उसके मन में था या नहीं, तो कभी उससे बाद में मिले? तो मेरा उत्तर यही है कि मैं गांव जाता रहा लौट करके और सोचता रहा कि कभी ना कभी तो एक ऐसा अवसर आएगा कि जब वह भी अपने पीहर आई हुई होगी और मैं भी गांव गया हूँगा तो उससे मिल सकूं। और इसके लिए ये एक कविता जो मेरे इस भाव को व्यक्त करती है, लिखी, आपके सामने प्रस्तुत है। हर बार जब भी जाता हूँ गांव उठ जाते हैं पाँव तेरी गली की तरफ। वह गली जो कभी मेरी गली थी, तुम्हारी गली थी, आज खंडहर है। उसमें एकमात्र शेष बस तुम्हारा ही महल सा पक्का घर है। पहुँचते पहुँचते तुम्हारे घर तक जाने ऐसा क्या हो जाता है कि तुम मस्तिष्क पटल से बाहर होती हो और खंडहर की पृष्ठ भूमि में खड़ा हुआ महल तुम्हारा इतराता है। उठती हैं दीवारों से चीखें, रोती हैं ईंटें और अट्टहास करता लिए हाथ में हंटर पिता रघुवंश तुम्हारा इटलाता है। धमकाता है मजदूरों को और फिर जाने मन में क्या क्या द्वंद्व खड़े होते हैं। इस तरफ सौम्य सुसंस्कृत सी तुम और उस तरफ रक्त मांस मज्जा से युक्त यादों के कंकाल जुड़े होते हैं। शायद ऐसे ही भावों से आवेशित होकर तोड़ लिया होगा तुमने भी नाता इस स्नेह की डगर से, खेतों से, पेड़ों से, गांव से, गली से, बचपन के इस घर से। पर मैं तो अब भी तुमसे मिलने की चाह लिए गांव चला जाता हूँ। टूटे घर, ढही दीवारें, उखड़े रेवड़ और रेह लगी ईंटें ही पाता हूँ। ढूंढता हूँ उस बोतहे गाँव में बच्चों की किलकारियाँ, किशोरियों के झूले, पैंग बढ़ाती इच्छाएं जो आसमान को छू लें। पर अब तो लगता है कि मेरा गांव एक नई कविता है जिसका भाव केंद्र सूना है। पर्दी पर दम घोटू विचारों की अट्टालिकाएं हैं, तुम्हारे मेरे
और न जाने किन किन के बिना मृत्यु प्राय जी विषाएँ हैं तुम्हारे मेरे, और न जाने किन किन के बिना मृत्यु प्राय जी विषाएँ हैं। मित्रों ने पूछा कि क्या कभी उसके बाद उस लड़की से मिले ही नहीं। मैंने कहा मिला, बहुत कठिन काम था। पहले तो उसका पता करना था कि वो कहाँ है। बातों बातों में उसका पता किया और फिर एक दिन हिम्मत करके उसके घर पहुँच गए। वो एक स्कूल चलाते थे, लेकिन उस समय छुट्टियाँ चल रही थी। बस कविता यहीं से शुरू होती है। मैंने खोजकर उसका घर उसके दरवाजे पर दी दस्तक, कहा मैं राम। उसने पूछा राम? राम कौन? प्रश्न था उत्तर अनुत्तरित प्रश्न का। हुआ था खंडित विश्वास, भग्न हृदय, और शूल सा चुभता रहा था देर तक उसका मौन। मैंने कहा मैं राम। उसने पूछा राम कौन? मित्रों ने फिर पूछा उसके आगे क्या हुआ। मैंने कहा दरवाज़ा तो खुला, घर का भी मन का भी। बहुत बातें हुई और जो विदाई हुई उस पर एक और गज़ल लिखी। वो गज़ल आपके सामने प्रस्तुत है। मुझको उसने कुछ इस तरह विदाई दी, आँखों में आंसुओं की लड़ियाँ दिखाई दीं। फेर कर मुँह वो इस तरह रुखसत हुआ, देर तक उसकी सिसकियाँ सुनाई दीं। होठों पर ताले थे, थी जवां पर मजबूरियाँ। वो दिल की बात थी, दिल को सुनाई दी। भावना की बाढ़ थी, वर्जना का बांध टूटा। भंवर में रिश्तों की किश्तियाँ दिखाई दीं। अस्तित्व मोतियों का मिटा या फिर रेत का, हमको तो रिक्त सी सीपियाँ दिखाई दी। हमको तो रिक्त सी सीपियाँ दिखाई दी।